जय हिंद बच्चों। आपकी स्क्रीन पे जैसा कि दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन 999 गुणे 1000 गुणे 1001 गुणे 1002 प्लस 1। जब ऐसा प्रश्न आपको स्क्वायर रूट का निकले दिखाई दे, निकालने में कितनी तकलीफें हैं, कितनी दर्द है, वो आप देख पा रहे होंगे। फिर ऑप्शन लगाने में और दर्द है, ये तो आप डिजिटल सम लगा लीजिए, जैसा आपको लगे वैसे लगाइए। फिर लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे लगाएंगे, तो इसके कॉन्सेप्ट जानने के लिए सबसे पहले समझो कि भाई ये एक बढ़ा फिर एक बढ़ा फिर एक बढ़ा। ऐसा मैं कोई एक नंबर लेता हूं, यहाँ पे देखने को प्रयास करें। n लेता हूं, n+1 और n+2 और n+3 और +1, ये है। अब इसको पूरा हल करने के बाद क्या आएगा वो आप खुद देखो। इसमें भी हल करने में समस्या है, लेकिन पहले से फॉर्मेट हमारे पास नहीं होगा तो हम एग्जाम में ऐसा प्रश्न डील नहीं कर पाएंगे, छोड़ के ही आता आदमी। मैं इसके लिए एक नंबर लेता हूं। यदि यही चीज यहाँ पे ऐसा होता है, यदि 11 होता +12 होता +13 होता है ना, और एक फिर 14 होता +1 होता, तो इसमें भी बहुत दर्द है मल्टीप्लिकेशन में। यदि इसी चीज को मैं एक छोटा एग्जांपल लेता कि 1:2:3:4 +1 होता, तो ये मल्टीप्लाई करना आसान था। 1 2 के 2 23 6 चौको 24 1 25 प्लस में करेंगे 25, और 25 का स्क्वायर रूट जो आएगा वर्गमूल ये 5 आएगा। ये आपको सीधा सीधा दिखाई दिया। हमने कहा यदि ये इस तरीके से n के फॉर्मेट में है, x के फॉर्मेट में है कि 1 यहाँ पे n लिया, फिर n में +1 जोड़ा, फिर +n+2 किया, फिर n+3 किया और +1 किया। यदि ऐसा कॉन्सेप्ट है तो इसके लिए मैंने पूरा हल करके जब देखने का प्रयास किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे n का स्क्वायर +3n+1 निकल के बाहर आएगा। क्या आएगा? यही निकल के बाहर आएगा। ये इस कॉन्सेप्ट पे रखा जाए इसका n मतलब 1 का स्क्वायर +3 × 1 +1 पूरा हल करते हैं तो 1 +3 +1 आ रहा है और बराबर ये 5 आ रहा है। तो देखने को मिला कि 5 आया है। इसी तर्ज पर हम यदि पहला वाला क्वेश्चन करें यहाँ पे, तो मतलब इसका फॉर्मेट क्लियर हो गया कि n का स्क्वायर +3n+1 ही बाहर आएगा। बोलो क्लियर है ना? याद रखना इस बात को भली बाती, क्योंकि ये आपको दिक्कत कर सकता है, नहीं याद है तो। और यहाँ पे क्या करेंगे, n बराबर हो गया, n बराबर 11 हो गया, पहला नंबर ही n होगा। n का स्क्वायर प्लस है ना 11 × 3 +1 कर देंगे, 11 33 और +1 हो जाएगा बेटा, 11 ग्राम 121। बोलो क्लियर है ना? और इसको आप जोड़ लेना, इकाई को इकाई से जोड़ लेना, 3 और 2 5 हो जाएगा, और फिर दहाई को दहाई से जोड़ लेना, 3 2 5 हो जाए, 155 आ गया। क्लियर हो गया? सेम इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अपने अगले वाले नंबर पे बात करते हैं कि जो बड़ा सा खूबसूरत सा प्रश्न था उसकी चर्चा करते हैं। इस पर बात करें कि ये हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी मतलब 999 का होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3:99 करेंगे, 999 +1। अब बड़ा मुश्किल ये हो गया बेटा कि यहाँ पे स्क्वायर कैसे आता है। तो 9 के फॉर्मेट का स्क्वायर हमको जब याद नहीं है तो हम 9 के स्क्वायर का फॉर्मेट जरा देखते हैं क्या है। तो 9 का स्क्वायर का फॉर्मेट कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, डबल बार 9 होता तो क्या होता है, ट्रिपल बार 9 होता तो क्या होता है, 4 टाइम्स 9 होता तो क्या होता है। क्या ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा अभी तक? शायद नहीं देखा होगा। ठीक, तो हम जानते हैं ये है क्या, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो लेकिन 9 का स्क्वायर 81 तो होता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि 9 जितने 9 है उससे एक बार कम 9 लिखेंगे और एक बार यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? वैसे 9 का स्क्वायर 81 तो लिखेंगे, 9 9 81, लेकिन 3 बार 9 है तो 2 बार 9 लिखेंगे, और फिर जितनी बार 9 लिखा उतनी बार 20 में 0 बढ़ाएंगे। वैसे यहाँ पे 4 बार 9 है तो 81 तो लिखेंगे यहाँ पे, और 5 बार लिखा है तो 4 बार 9 लिखेंगे बेटा, और 4 यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। क्या बात समझ आई कि नहीं? बहुत आसानी से क्लियर हो गया हो। इसी तर्ज पर, इसी है ना तरीके से हम क्या करें, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 4 बार 81 तो लिखेंगे, और 2 बार 9 लिखेंगे बेटा, और 2 0 बढ़ाएंगे। और यदि 3 का मल्टीप्लीकेशन रूल की बात करूं कि कैसे है ना सीखेंगे, तो बहुत आसान होता है। इसको आप पूरा 1000 मान लो, 3 से गुणा करें 3000 हो जाएगा। कितना हो जाए? 3000, और 3000 में 3 कम कर लो बहुत आसानी से कि 2997 आ जाएगा। देखो कितना आसान है, और प्लस इसको जोड़ दो, बस ये वैल्यू आपके पास तैयार हो गई। वैसे भी 9 के फॉर्मेट भी होती है, मल्टीप्लीकेशन रूल भी होता है कि जिस संख्या में मल्टीप्लाई करना है 9 का, उस संख्या में उतने 0 बढ़ा लो जितने 9 है। 3 9 है, 3 0, और 3 ही कम कर दो, और देखो 2997 आ जाएगा। तभी एक मल्टीप्लाई का बहुत बढ़िया तरीका देखने को मिलेगा आपको। और ये अब आप इसको जोड़ दोगे तो ये देखो 7 2 9 दिखाई दिया, और यहाँ पे 0 9, ये भी 9 मिल गया। तीसरा वाला 0, यहाँ पे 9, ये भी हो गया। 8 और 2 10, देखो 0। ट्रिपल बार 9 के बाद 0 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ट्रिपल बार 9 तो ये चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो ये भाई
क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। अगले सेशन में मैं फिर से एक बढ़िया एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।